मेरा नाम डॉक्टर रमेश रैना है और ये हमारे राजीव जी हैं और ये संजय सप्रू साहब हैं और ये भट्ट साहब है और हमारे साथ बीबी भट्ट साहब भी थे जो अभी चले गए। हमारे आने का मकसद यहाँ पर है कि हमने एक इनविटेशन रिसीव किया था डीलिमिटेशन कमीशन से कि आप अपना बात हमारे सामने रखिए। हमारी तो मुख्तसर बात है, हमारी मुख्तसर बात ये है कि कश्मीरी पंडितों को एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एक पॉलिटिकल वॉइस की ज़रूरत है। और ये पॉलिटिकल वॉइस इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पिछले कई सालों से 30 सालों से जब से हम एग्ज़ाइल में बैठे हैं हमारी ना कोई सुनता है, जहाँ पर भी हम जाते हैं धक्के खाने पड़ते हैं। और आज की डेट में आप देख लीजिए जो अभी डिज़ोल्व हुआ हाल ही में 1-2 साल पहले असेंबली JNK की, उसमें कोई कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उससे पहले भी कोई कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव नहीं था और सरकार हिंद को 2 MLC लेने पड़े हमारी कम्युनिटी से, सुरेंद्र अंबारदार साहब और अजय भारती जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें मोहताज रहना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि वो हमारे चंद लोगों को नॉमिनेट करे। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारी एक इलेक्टेड आवाज़ हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, हमारी एक इलेक्टेड आवाज़ हो पार्लियामेंट में। जो इनजस्ट माइनॉरिटीज़ के साथ हुआ है, ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडितों को, जो 4 लाख कश्मीरी पंडित 1990 से लेके आज तक, इसका मतलब है 31 साल से दरबदर है। वो इसलिए दरबदर है, एक तो एपैथिक एटीट्यूड सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का रहा है और दूसरा जो ये है कि हमारा जो लैक ऑफ पॉलिटिकल वॉइस है वो एक बहुत ही एक रोड़ा हमारे बीच में है, क्योंकि हमारी बात न तो सरकार तक पहुंचती है न तो हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको हम लेके अपनी बात कह सकें। तो डीलिमिटेशन कमीशन के साथ हमने मुख्तसर से बात की। हमारी जो फोकस था, हमारी जो बात थी वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके थी और उसके लिए हमने कुछ उदाहरण पेश कर दिए। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है, एक सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी है सिक्किम में और सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई बाउंड्री नहीं है। ये है 51 मोनेस्ट्रीज़ में जो वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनको लेके वहाँ पर उनके वोटिंग राइट्स है। एक तो वो सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद ही वोट डाल सकते हैं और खुद ही कंटेस्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वहाँ का था, जो उसने वहाँ से जो रिकॉर्ड्स बताए थे, वो 3000 कुछ वोटर्स हैं, लेकिन उसका ज्योग्राफी कोई नहीं है। तो यही एक लेके हमने उनसे बात किया था कि आप एक सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह हमारे लिए भी एक नोशनल कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कर सकते हैं, एक जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी इन एग्जाइल की बात करते हैं। और ये जो सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक बड़े मज़ेदार बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने RC पोडियाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर्स इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेके ये बताया है कि ये मोनेस्ट्रीज़ नो डाउट रिलीजियस इन नेचर है, लेकिन ये एक सेपरेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। और कोर्ट ने अप्रिशिएट कर दिया कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है स्टेट का पॉलिटिकल प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी राइट्स। तो यहाँ पर बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। आप प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स कैसे करेंगे? माइनॉरिटीज़ एक अहम हिस्सा है सोसाइटी का, ख़ास तौर पे कश्मीर की सोसाइटी जहाँ प्लूरलिज्म है, जहाँ कोएग्जिस्टेंस है, वहाँ पर आज की डेट में माइनॉरिटी राइट्स का कोई गारंटर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो इस चीज़ को लेके हमारे पास एक बहुत अहम इश्यू है कि आप माइनॉरिटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या ज़रिया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी प्रदेशों में तो स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन है, यहाँ पर वो भी नहीं है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जो कश्मीर का मुसलमान है वो यहाँ पर मेजॉरिटी है, लेकिन वो लिंक किया जाता है विद द मेन स्ट्रीम मुस्लिम माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है ये वो तो यहाँ पर मेजॉरिटी राइट्स भी लेता है और वहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स भी लेता है। और कश्मीरी पंडित जो यहाँ पर एब्जेक्ट माइनॉरिटी में है उसको लिंक किया जाता है विद द मेन स्ट्रीम हिंदू माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो यहाँ से भी डिप्राइव होता है, माइनॉरिटी राइट से भी डिप्राइव होता है और वहाँ से भी डिप्राइव होता है। तो कहने का मतलब है कि एक सीधी लकीर खींचनी है। मैं कौन हूँ? मैं माइनॉरिटी हूँ। अगर मैं माइनॉरिटी हूँ तो मेरे माइनॉरिटी को राइट्स को प्रोटेक्ट कर दीजिए, मेरी आवाज़ बुलंद कर दीजिए, मुझे आवाज़ दे दीजिए, मुझे रिप्रेजेंटेशन दे दिए। अगर मैं मेजॉरिटी हूँ तो मेरा घर कहाँ है? मुझे अपना घर वापस दे दो, मुझे अपनी ज़मीन वापस दे दो, मुझे अपना माहौल वापस दे दो। तो ये सब चीज़ें लेके
हमने जो बातचीत की, हमने ये तथ्य डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे और उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया और इस चीज़ को उन्होंने, जो हमने बात उनके सामने खरी खरी बात, सीधी सी बात, कोई गोल मटोल नहीं, सीधी सी बात, हमें माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में आवाज़ मिलनी चाहिए ताकि हमारा जो जीनोसाइड हुआ है वो रिवर्स हो जाए।